हेलो गाइस। आज हम नंपाई स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आज से हमारा जो है मेन डेटा साइंस का काम स्टार्ट होता है। ठीक है। जो मेन डेटा साइंस का काम है वो आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? पाइथन पढ़ रहे थे, पाइथन को सीख रहे थे। और मे भी आप पाइथन सीख गए होंगे। ठीक है। हमने पाइथन पढ़ा है डेटा साइंस के लेवल का। ठीक है। हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हिसाब का नहीं पढ़ा है। अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हिसाब का पढ़ते तो थोड़ा सा और हम टिपिकल कोड उसमें करते। ठीक है। तो मैंने उतना पाइथन पढ़ा दिया है। मतलब आपको मैंने 80% पाइथन पढ़ा है, अच्छा अच्छे वाला। ठीक है। आपको मैंने 80% पाइथन पढ़ा है, बढ़िया वाला, जिसमें आप इजिली पूरे पूरे पाइथन में कवर कर सकते हो। आप अगर इंटरव्यू भी देते हो ना पाइथन का, सिर्फ पाइथन का, तो आप इजिली क्रैक कर जाओगे कोडिंग। ठीक है। तो मैंने आपको इतना पाइथन पढ़ा दिया है। ठीक है। तो नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या? नमपाई। नमपाई क्या होता है कि ये होता है न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है। नाम से पता लग रहा है न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक। इसके अंदर क्या होता है कि न्यूमेरिकल चीजें होती हैं। ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ कि नमपाई इज ए फंडामेंटल पैकेज। नमपाई इज ए फंडामेंटल पैकेज फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग। किसके काम आता है? साइंटिफिक कंप्यूटिंग मीन्स मैथमेटिकल परफॉर्म करने का आता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने का आता है। इट इज ए लाइब्रेरी, इट इज ए पाइथन लाइब्रेरी। क्या है? पाइथन लाइब्रेरी है। प्रोवाइड मैथमेटिकल एरे ऑब्जेक्ट। क्या प्रोवाइड कराता है? आपको एरे प्रोजेक्ट कराता है प्रोवाइड। ठीक है। एरे क्या होता है? मैंने आपको एरे पहले बताया था कि जैसे लिस्ट होता है ना, लिस्ट और एरे वैसे ही होता है, सिमिलर टू द लिस्ट। ठीक है। बट एरे में क्या फर्क है? मैं आपको एरे बताता हूँ कि एरे में जो डेटा होंगे ना, वो होंगे होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स एक ही टाइप का डेटा। मतलब एक ही टाइप का। अगर इंटीजर वैल्यू ऐड करें ना, तो एरे के अंदर इंटीजर ही वैल्यू आएगी। आप लिस्ट की तरह, जैसे आपने लिस्ट में क्या किया, 1 2, फिर कोई स्ट्रिंग, फिर बुलियन वैल्यू, ऐसे आपने ऐड कर दी। ठीक है। बट एरे के अंदर एक ही सेम टाइप की वैल्यू आएंगी। ठीक है। तो ये एरे बनाता है। उसके बाद क्या होता है कि एंड असम टर्म एंड रूटीन फॉर फास्ट ऑपरेशन ऑन एरे। ठीक है। क्या बनाता है कि एरे को फास्ट करने के लिए बनाता है। इंक्लूडिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, लॉजिकल होते हैं, शेप मैनिपुलेशन और शेप को हमें चेंज करना होता है, शॉर्टिंग होता है, सिलेक्शन होता है, इनपुट आउटपुट होता है। डिस्क्रीट मैथमेटिक के जितने भी मैथ पढ़ा है ना आपने, सब इसके अंदर परफॉर्म कर जाते हैं। ठीक है। और बेसिक लीनियर अलजेब्रा होता है इसके अंदर, बेसिक स्टैटिकल होता है इसमें, रैंडम होता है, और मच मोर, मतलब और भी बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शन होते हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको इसमें रन करने हैं, अगर बड़े बड़े मैथ की वो बड़े बड़े मैथ के फॉर्मूले आपको बनाने हैं, तो आप इजिली पाइथन में बना पाओगे, जो कि आप सिंपली एरे में नहीं बना सकते। ठीक है। ठीक है। तो क्या है एट द कोर ऑफ नमपाई पैकेज? क्या है ये नमपाई पैकेज है? इज द एनडी एरे, मतलब एनडी एरे है। ठीक है। और ऑब्जेक्ट दिस इज इनकैप्सुलेट एन डायमेंशनल एरे और होमोजीनियस डेटा टाइप। मैंने बताया होमोजीनियस, होमोजीनियस मीन्स एक टाइप के, हेट्रोजीनियस मल्टीपल टाइप का डेटा टाइप आप उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है। ये समझ में आया? इसके बाद नंपाई एरे एंड पाइथन सीक्वेंस, वही जो मैंने बताया कि नंपाई एरे क्या होता है और उसके पाइथन की जो लिस्ट होती है, टपल होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। नंपाई एरे हैज फिक्स साइज मीन्स नंपाई एरे का साइज फिक्स होगा। अगर आपने 5 एलिमेंट डाले ना, उसके बाद आप उसको चेंज करना चाहोगे तो उसमें वो चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट में क्या होता था, आप चेंज कर सकते थे अपने अकॉर्डिंग, आप हर बार चेंज कर सकते थे। ठीक है। ये चीज है। ठीक है। चेंजिंग द साइज ऑफ एनडी एरे विल क्रिएट ए न्यू एरे एंड डिलीट द ओरिजिनल। ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर चेंज करना चाहते हो तो आपको नया क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको दूसरे वाला बनाना पड़ेगा। ठीक है। और यही इसमें लिखा है, द एलिमेंट इन नंपाई एरे आर ऑल रिक्वायर्ड टू बी सेम डेटा टाइप एंड दस विल बी द सेम साइज इन मेमोरी। ठीक है। तो नेम जो ये होता है पाई एरे का होता है, जो सेम डेटा टाइप होते हैं, ठीक है, सेम मेमोरी ही एक्यूपाइड करते हैं। ठीक है। तो ये था नंपाई का थोड़ा सा थ्योरी, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ, आप पढ़ लेना। ठीक है। और मेन चीज क्या है इसमें कि आप इसमें नंपाई में न्यूमेरिकल पाइथन, आप इसमें न्यूमेरिकल चीजें कर सकते हो। क्या करते हो? न्यूमेरिकल चीजें ही कर सकते हो। ठीक है। आप फॉर्मूले बना सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एरे क्रिएट करना है। आपको नंपाई से क्या बनाना है? एरे बनाना है। तो आप क्या करोगे? सिंपल, आप इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट। और फर्स्ट आपका काम क्या है? नंपाई को इंपोर्ट करना। ठीक है। नंपाई की लाइब्रेरी है, उसे इंपोर्ट किया। उसके बाद नंपाई का एक फंक्शन होता है, कौन सा? एरे। नंपाई का एक फंक्शन होता है, इसका नाम होता है एरे। ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ? यहाँ लिखता हूँ नमपाई, नम नमपाई डॉट डॉट
इसके बाद एक फंक्शन होता है एरे, मैं उसको कॉल करता हूँ और इसके अंदर कुछ वैल्यू डालता हूँ किसकी, लिस्ट की फॉर्म में। ये फंक्शन है। एरे क्या है, देखो एरे क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने किस में डेटा डाला, लिस्ट की फॉर्म में डेटा डाला मैंने, 1 2 3, ठीक है। ठीक है, ये मैंने डेटा डाला। और मैंने क्या किया, जैसे ही मैं इसे किसी वेरिएबल में डाल लेता हूँ, मैंने एस में डाल लिया इस वेरिएबल में, और मैं सिंपल क्या करता हूँ, इसे प्रिंट करता हूँ एस को, ठीक है, एस को। एंड नाउ यू कैन सी द आउटपुट, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हमने डेटा साइंस स्टार्ट कर दिया तो मैं बहुत इजीली ले जाऊंगा आपको, क्योंकि आपका जो मेन कंसेप्ट है ये है, मैं बहुत इजीली ले जाऊंगा आपको। और आपको हर चीज इसमें आनी ही चाहिए, हर कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो देखो क्या प्रिंट कर दें, एरे प्रिंट कर दें 1 2 3 4, ठीक है। आप, मैंने कहा था इसमें एक ही टाइप के वैल्यू आएंगे, आप इंटीजर डाल लो तो इंटीजर ही आएगी। अगर आप 2.5 डालना चाहोगे तो क्या होता है, देखो ये क्या करेगा, ये क्या करा, इसने सबको ही फ्लोट बना दिया है, मतलब एक ही टाइप का बना दिया है, ठीक है। इसने एरर नहीं दिया, इसने पाइथन का जो नंपाई होता है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है कि ये एक डेटा का होता है, तो ये क्या करता है, इसने सबको ही वो बना दिया, ठीक है, सबको ही फ्लोट बना दिया, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब इसके बाद एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और मैंने कहा कि मैंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट नम पाई, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, नमपाई को बार बार लिखूंगा, नमपाई को यहाँ पे नमपाई ऐड डॉट, मुझे बहुत सारा लिखना पड़ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, उसका नाम चेंज करता हूँ, एलियास करके मैं करता हूँ एनपी। हर जगह आपको एनपी ही लिखा दिखेगा, ठीक है, आपको हर जगह एनपी ही लिख देगा। मैं क्या करता हूँ, इसे लिखता हूँ एस डॉट एनपी डॉट एरे, ठीक है। ये इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, एनपी कर दिया, ठीक है। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, इसका नाम चेंज कर दिया, एलियास आपको पता है, बस। और मैं इसे रन करता हूँ तो ये सेम आउटपुट दे रहा है मैं, ठीक है। ये आया समझ में आपको, ये आया समझ में आपको, ठीक है। आप मल्टीपल डेटास में डाल सकते हो। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसके बाद मैं इसमें वर्जन चेक करता हूँ इसका, कि वर्जन चेक करता हूँ कि इसका एनपी का वर्जन क्या है, एनएमपाई का वर्जन क्या है। मैं डालता हूँ एनपी डबल अंडरस्कोर एंड यहाँ डालता हूँ वर्जन, ठीक है। तो ये क्या बता देगा, मैं वर्जन बता देगा। ये मेरा एरर क्यों आ रही है, अच्छा मैंने ये लगा दिया, ना यू कैन सी डाउट। ये किस टाइप का वर्जन है, ठीक है। ये 1.25 का वर्जन, ठीक है। अगर आप किसी और आईडी में यूज कर रहे हो, तो मैं सीधा गूगल फॉर्म में यूज कर रहा हूँ, मैं कोलैब में यूज कर रहा हूँ। अगर आप किसी और में यूज कर रहे हो, जैसे आप पाईचार्म में यूज कर रहे हो या फिर विजुअल स्टूडियो में कोड में कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको वहां जाके सबसे पहले, ये यूज करने से पहले आपको वहां पे एक इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है, PIP इंस्टॉल नमपाई, ठीक है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, सर व्हाट। जी, तो आप उसी में ही करा देना सर। है, उसी में ही करा दो ना, पहचान नहीं हुई। ये ना, ये क्या, तो ये ज्यादा फास्ट है इसमें ना, ये चीज ये ज्यादा फास्ट है, तो ये जल्दी काम करेगी, फिर मुझे उसमें रन करना पड़ेगा, फिर ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे ना टाइम ज्यादा लेगा। तो ये ज्यादा फास्ट है, मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ ये, ठीक है। और ऑनलाइन भी है, ठीक है। तो आप पाईचार्म यूज कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो को यूज कर सकते हो, वहां पे आपको जाके सिर्फ क्या करना है, PIP इंस्टॉल नंपाई करना है, ठीक है, सिंपली, ठीक है। ये तो मैं प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ, अगर आप वर्क कर रहे हो तो आप विजुअल स्टूडियो कोड या उसमें वर्क कर सकते हो। क्या सिंपल, आपको क्या इंस्टॉल करना है, PIP इंस्टॉल नंपाई। एवरी टाइम जब भी हम पाइथन की लाइब्रेरी यूज करेंगे, हम एवरी टाइम PIP इंस्टॉल नंपाई, PIP इंस्टॉल मैटप्लोटलिब, PIP इंस्टॉल पांडास ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर मैं बाई चांस भूल जाऊँ तो आप ये खुद लिख लेना। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये तो हमने क्रिएट किया 1D अरे। अब ना हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम कर देंगे 2D अरे क्रिएट। क्या करेंगे हम, 2D अरे क्रिएट करेंगे। अब कैसे अरे क्रिएट करेंगे हम, और मैं एक बार इसमें चेक भी कर लेता हूँ उसका टाइप, देखो मैं इसका टाइप भी चेक करके बताता हूँ, इसका टाइप क्या होता है, ठीक है। तो आपको टाइप भी पता लग जाएगा इसका कि टाइप क्या होगा एरे का। आ, देखो ये क्या होता है, नमपाई ND अरे, ठीक है। क्या बता रहा है, नमपाई अरे। ये समझ में आया आपको, ठीक है। और मैंने कहा कि अगर मैं इसी कोड को कॉपी करता हूँ और इसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और मैं इसकी जगह, लिस्ट की जगह क्या मैं टप्पल डालता हूँ, तब क्या होगा। पहले तुम लिस्ट ले रहे थे, मैं टप्पल डालता हूँ यहाँ पे, अब क्या होगा। अरे देखो,
नाउ यू कैन सी द आउटपुट, कि आप अगर टपल में डालोगे तो ये हमें लिस्ट की फॉर्म में ही डेटा देगा। ये समझ में आया आपको? ठीक है, ये मैं प्रिंट सिंपल करता हूँ इसको। नाउ यू कैन सी द आउटपुट। ठीक है, तो ये हमें, आप यहाँ टपल में डालोगे ना तो ये हमें किस में देगा, ये हमें देगा अरे में। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जीरो डी एरे, मतलब जीरो डायमेंशनल एरे। पहले पढ़ेंगे जीरो डायमेंशनल एरे। ये जो मैंने पढ़ा था ये था क्या, ये था वन डी एरे। जो मैंने ये पढ़ा था ये था वन डी एरे। अब हमें पढ़ना क्या, जीरो डायमेंशनल एरे। तो जीरो डायमेंशनल एरे के लिए मैं इससे पहले यहाँ लिखता हूँ। तो मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ एरे, एक वेरिएबल है, मैंने लिया यहाँ पे np डॉट एरे। ठीक है, एरे क्या है कि यहाँ पे फंक्शन है। ठीक है, ये एरे वो वाला एरे नहीं है जो सी लैंग्वेज में है, ये एरे एक फंक्शन है यहाँ पे। ये लिखा हुआ सी लैंग्वेज में ही है। मैं यहाँ लिखता हूँ 42। देखो मैं लिखता हूँ 42, और उसके बाद मैं किसे प्रिंट करता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ किसे, एरे को। नाउ यू कैन सी द आउटपुट। आउटपुट क्या आया, 42 आया। ठीक है, ये तो जीरो डायमेंशनल था, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। वन डी में हमने पढ़ लिया, जो इसका क्या था, ये वन डी था, एक डायमेंशनल है। ये एज 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 मान लो वेक्टर मान लो, आपने ट्वेल्थ में पढ़ा ना वेक्टर, तो ये क्या है, वन डी एरे क्या है, वेक्टर है। वन डी एरे क्या है, वेक्टर है। अब हमें पढ़ना है टू डी एरे। हमें क्या पढ़ना है, टू डी एरे। ठीक है, तो टू डी एरे कैसे बनता है, टू डी मैट्रिक्स मैंने पढ़ी थी ना पहले, टू डी मैट्रिक्स मैंने पढ़ी थी ना, तो वही है इसमें। मैंने क्या किया, एरे लिया और मैंने लिखा एरे डॉट एनपी लिखना है पहले, पहले एनपी लिखना पड़ता है, नमपाई डॉट एरे। और उसके बाद मैंने टू डी, मैंने ये वैल्यूज में पास की, ये मैंने वैल्यू पास की। देखो ये क्या, ये आप मैंने लिस्ट के अंदर लिस्ट पास की है, ये समझ लो लिस्ट के अंदर लिस्ट पास की है। तो ये क्या हुआ, ये होगा टू डी एरे। तो जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो यू कैन सी द आउटपुट। ठीक है, तो आपको टू डी दिख रहा है, मतलब किसी फॉर्म में दिख रहा है, मैट्रिक्स फॉर्म दिख रहा है। तो आप इसे मैट्रिक्स मान सकते हो, टू डी एरे को क्या बोल सकते हो, मैट्रिक्स बोल सकते हो। टू डी एरे को क्या बोल सकते हो आप, मैट्रिक्स बोलते हो। ठीक है, और एक इसके बाद मैंने क्या, ये मैंने एरे वन से एक और क्रिएट किया। मैंने कहा अब मैं थ्री थ्री डी कर रहा हूँ। अब देखो थ्री डी में क्या हुआ, ये बात ध्यान रखना। ये जैसे ही थ्री ब्रैकेट दिखेगा समझ लो थ्री थ्री डी आ रहे हैं। जैसे आपको थ्री ब्रैकेट दिखेंगे, आप थ्री डी आ रहे हैं। देखो पहला पहला एलिमेंट, ठीक है, फिर दूसरा एलिमेंट, मीन्स ये क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये टू डी है, यहाँ से लेके यहाँ तक टू डी है। ठीक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, टू डी है। तो ये क्या कर रहा है, टू डी के अंदर है, जो टू डी के अंदर टू डी है तो उसे बना रहा है थ्री डी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, नाउ यू कैन सी द आउटपुट। देखो इसने क्या किया, अभी थ्री डी मैट्रिक्स बनाया। देखो इसने क्या किया, पहले ये टू डी बनाया, ये टू डी एरे, फिर ये टू डी एरे बनाया, फिर ये टू डी एरे बनाया। देखो हर बार ने टू डी एरे के बाद ये लिया, ये टू डी एरे पूरे यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का टू डी एरे। ठीक है, फिर इसने यहाँ से यहाँ तक का टू डी एरे बनाया। ठीक है, ये बात समझ में आया आपको? देखो ये टू डी एरे, ये पहले वाला टू डी एरे हमारा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, टू डी एरे, टू डी एरे में टू डी एरे क्या होता है, थ्री डी एरे होता है। ये बात ध्यान रखना। जैसे जैसे वो सिंपल एरे के अंदर एरे क्या होता है, टू डी एरे होता है ना, वैसे टू डी एरे के अंदर एरे थ्री डी एरे होता है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है मानता हूँ, बट ये ध्यान रखना। ठीक है, अरे 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 बोल बोल कर थोड़ा वो हो जाता है। हाँ 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 ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मुझे इसका चेक करना है डेटा टाइप, कि जो मेरा ये है, ये जो ये मैंने एरे बनाया सी, इसका टाइप क्या है। ठीक है, तो मैं जैसे लिखता हूँ सी डॉट टाइप, तो ये मुझे डेटा टाइप बताता है इसका डेटा टाइप क्या है। वाई इज द सी इज नॉट डिफाइंड। अच्छा मैं ये भी रन करना पड़ेगा ना, अब रन करेंगे। तो ये क्या बता रहा है, मुझे इंटीजर बता रहा है, इंटीजर 64। ठीक है, ये क्या, मेरा जो सिस्टम है वो 64 बिट का है। पहले 34 बिट के सिस्टम यूज होते थे, अब तो 64 का मैक्सिमम सबका यूज होता है। ठीक है, तो ये इंटीजर बता रहा है, इंटीजर टाइप क्या है, 64 है। अगर मैं यहाँ पे कुछ मैं ये वाला ले लेता हूँ, मैं कोई और से क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं कोई और सारे ले लेता हूँ, मैंने लिखा ये वाला एरे ले लेते हैं। और इस एरे में सिंपल लेता हूँ एनपी डॉट एरे, और मैं इसमें डालता हूँ वैल्यू फ्लोट। देखो मैं फ्लोट कर दूं, एक मैंने एक ही फ्लोट करा, पूरे पूरी 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 को फ्लोट कर देता है। ये पता है ना आपको, ये भी मैंने बताया था कि मतलब एक ही टाइप का डेटा लेगा ये। देखो मैं जैसे इसे रन करता हूँ तो ये फ्लोट बता रहा है, इसने क्या किया, पूरे पूरे को फ्लोट कर दिया।
इंटरनली से क्या किया, पूरे पूरे फ्लोट कर दिया। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, उसके बाद एक अरेंज फंक्शन होता है इसके अंदर, अरेंज। अरेंज फंक्शन बिल्कुल फॉर लूप में जो रेंज यूज करता है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही होता है। आप लिखना है एनपी डॉट अरेंज, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि 1 से लेके आप 11 तक की वैल्यू दे दोगे, कि ये कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके 11 तक चलेगा। अब देखो 1 से लेके 10 तक की आपकी वैल्यू को दे देगा, किसकी फॉर्म में, एरे के फॉर्म में देगा। किसकी फॉर्म में दे रहा, एरे के फॉर्म में दे रहा। ठीक है, आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें स्ट्रिप भी लगा सकते हो, गैप लगा सकते हो कि मुझे दो दो का एरे चाहिए, तो ये दो दो का एरे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे एरे और लिस्ट में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको एरे और लिस्ट में डिफरेंस बता देता हूँ। कि एरे जो होता है वो फास्ट होता है और उसमें एक ही टाइप के डेटा आते हैं। ठीक है, लिस्ट में क्या होता है, मल्टीपल टाइप के डेटा हो सकते हैं और वो स्लो होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ठीक है, सिंपली बता देना। ये वैसे अब तो कम पूछते हैं, पहले पूछते थे बहुत, अब तो कम पूछते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। इसके बाद शेप, ये वाला शेप वाला, हाँ। ये शेप, ये शेप वाला क्या हुआ कि मैंने क्या करना, देखो ये हमेशा शेप रीशेप जो होता है वो हमेशा अरेंज फंक्शन के साथ यूज होता है। मैंने कहा कि एक ये डेटा है मेरा, और मैंने ये डेटा लिखा, और मैंने कहा कि जो एक से लेके, एक से 0 से लेके 15 तक, मतलब 0 से लेके 15 तक चलेगी, मतलब 15 तक वैल्यू आएगी, 1 से लेके 15 तक। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि उससे रीसेप कर दें। ठीक है, किसमें, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स में। 2 बाई 2 की मैट्रिक्स क्या होती है, अ, अच्छा ये 3 में होगा, सही है। वाई इट्स नॉट वर्किंग, ये मैंने कुछ गलती की है, एक मिनट रुको, रीशेप। हाँ, देखो मैंने क्या किया, मैंने 16 वैल्यू ली। देखो एक एक बात ध्यान रखना, कि अगर इसमें आपने वैल्यू दी कितनी टोटल, 0 से लेके 15 वैल्यू है, 0 से लेके 15 वैल्यू है। ठीक है, टोटल कितनी वैल्यू, 16 वैल्यू है। तो आप क्या करोगे कि जब ये सेव दोगे ना, तो आप ये 16 दोगे। तो इसने क्या किया, 4 बाय, देखो इसने क्या किया, 4D अरे बना दिया इस बार। कितना अरे बना दिया, 4D अरे बना दिया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये 2D अरे बने, तो मैं 2 बाई 2 लिखूंगा, और मैं यहाँ कितना लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा 4 एलिमेंट, 0 से लेके 4 तक। अब देखो ये क्या कर, 0 से लेके 4 तक के एरे क्या करेगा, एरे बना देगा। ठीक है, तो ये 2D एरे बना रहा है। कौन सा एरे बना रहा है, 2D एरे बना रहा है। ये बात समझ में आई। अगर आप चाहते हो 1 एरे बनाना है, तो ये 1 बना देगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी एरे क्रिएट कर सकते हो। ये क्या मेरा, अच्छा ये 2D में अगर जितने एलिमेंट लोगे तो उसके हिसाब से प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको, आप ऐसे भी एरे को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ वैल्यू दोगे, तो हमने 4D एरे भी क्रिएट कर दिया था। हम क्या, मैंने कहा 16, मैंने 16 दिया, तो आपको अब आप यहाँ पे 2 बाई 2 का नहीं बना सकते, आप 4 बाई 4 का बनाओगे। तो आप यहाँ वैल्यू दोगे 4, तो आपको 4 बार 2 देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें वैल्यू भी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसे काउंट कर सकते हो कितनी वैल्यू है, तो टोटल 16 वैल्यू है, 16 वैल्यू वो दिख रहा है आपको, 4 बाई 4 का एरे दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हो, 4 बाई 4 का ही बना सकते हो आप। ठीक है, 4 बाई 4 का भी एरे बना सकते हो। पितरों बंद करनी पड़ेगी दादी यार। है, कुछ नहीं। ठीक सॉरी है। सर। उसके बाद एक होता है, एक फंक्शन होता है एनपी डॉट जीरोस। एनपी डॉट जीरोस क्या होता है कि एक बारी में आपको हर हर एरे में जीरोस दे देगा। मैंने कहा 2 बाई 3 का मैंने मैट्रिक्स बनाई, 2 बाई 3 की मैंने मैट्रिक्स बनाई, और ये क्या करेगा, आपको सब में 0 0 दे देगा। ठीक है, जब ये हम डेटा साइंस में आगे पढ़ेंगे ना, डेटा साइंस मशीन लर्निंग में पढ़ेंगे, तो तब हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक एरे चाहिए होता है जो एकदम से बन जाए। ठीक है, एकदम से बन जाए, तो मैं क्या करूँ, 2 बाई 2 का बना लूंगा, मैं 3 बाई 3 का करता हूँ, 3 बाई 3 का बन जाएगा। ठीक है, तो मैं जैसे ही एनपीडो जीरो करता हूँ, जीरो एक फंक्शन है और उसके अंदर मुझे वैल्यू डालनी है, तो क्या बोले, ये क्या बनेगा, ये इसमें बना देगा। और ये एक बात देखना, ये डॉट बना रहा है, तो इंटरनली क्या काम करता है, नंपाई इंटरनली फ्लोट वर्क करता है, इंटरनली फ्लोट वर्क करता है। ठीक है, जीरोस, उसके बाद वंस भी होता है। मैंने कहा एनपी डॉट वंस, मैं जैसे ही वंस लिखता हूँ, उसके अंदर मैंने 3 बाई 3 का ही बनाओ, तो ये क्या करेगा, हर एरे में वन 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 डालेगा। ठीक है, हर एरे में वन वन डाल देगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद होता है एनपी डॉट रैंडम। एनपी डॉट रैंडम क्या करता है कि रैंडमली आपको 3 बाई 3 की मैट्रिक्स बना देगा, और 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में जितने भी एलिमेंट होंगे रैंडमली ये सब प्रिंट कर देगा ये। 0 से लेके 1 के बीच में जितने भी रैंडमली नंबर होंगे सब प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो रैंडम आए।
इसके बाद लाइन स्पेस। लाइन स्पेस क्या करता है कि मैं, ये तीन आर्गुमेंट लेता है। पहला 1 से लेके 5 तक। वन पहले कहाँ से स्टार्ट करना, 1 से लेके 10 तक, मीन्स लीनियर स्पेस, इसका नाम होता है लीनियर स्पेस। 1 से लेके 10 तक जाएगा, और 1 से लेके 10 में जितनी वैल्यू आएगी सबको 5 इक्वल भागों में डिवाइड कर देगा। मीन्स क्या करना है, जैसे कि आपने एक चीनी ली, 1 किलो चीनी। 1 किलो चीनी को आपको कहा गया कि 10 जनों में इक्वल भागों में बांट दो। 10 जनों में इक्वल भागों में, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, 100 100 ग्राम सब में बांट दोगे। ठीक है, तो 10, वो 10 में आ जाएगी। तो ये क्या करेगा, देखो ये क्या करेगा, सबको इक्वल भागों में बांट दिया। इन्हें 1 से लेकर 10 तक वैल्यू जा रहा है, लेकिन क्या किया है, सबको इक्वल भागों में बांट दिया। अगर 1 में 3.5 जोड़ोगे तो वो इक्वल भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या किया, इसने 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू को प्रिंट किया और उससे सबको क्या किया, इक्वल भागों में, इक्वल में डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद होता है एन डॉट आइडेंटिटी। एनपी डॉट आइडेंटिटी, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते थे हम। मैंने कहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना के दो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है कि मैंने कहा 3 बाई 3 की, अगर यहाँ मैं कुछ नहीं लिखता हूँ, ये 3 बाई 3 को बना लेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में उसके जो ये होता है ना डायगोनल में, ये क्या होते हैं, 1 1 करा के दे देगा। ठीक है, तो ये हम तब यूज करते हैं जब हमें क्या नाम है, एकदम से मैट्रिक्स बनानी हो। जब हमें एकदम से मैट्रिक्स बनानी हो, ठीक है, ये हम तब यूज करते हैं। ये समझ में आया। अब मैंने क्या किया कि अब मैंने, और देखो मैं क्या करता हूँ, उसके एट्रीब्यूट चेक करता हूँ कि नमपाई के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं। अब मैंने क्या करना है कि मैंने 3 मैट्रिक्स बनाए A1 नाम से। ठीक है, A1 नाम से, और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये डेटा टाइप कहाँ गया। हम्म, यहाँ पे क्या होता है कि मैंने एक मैट्रिक्स बनाई और मैं यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन करता हूँ। मैंने कहा डेटा टाइप। ठीक है, ये डेटा टाइप मैंने रहता हूँ इंटीजर। ठीक है, मैं अगर ये वाली वैल्यू फ्लोट में डाल रहा हूँ, ये मैंने कहा 2.5 एंड 3.5, तो ये मुझे किस में वैल्यू देगा, ये देगा मुझे किस में देगा, मुझे इंटीजर वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये मेरे, ये मुझे मुझे वैल्यू किस में देगा, इंटीजर वैल्यू देगा। देखो, मैं जैसे डालता हूँ तो ये मुझे इंटीजर वैल्यू देगा, मैंने फ्लोट में डाल लिया। ठीक है, आप इसे चेंज भी कर सकते हो। आपने कहा कि इंटीजर की जगह मुझे किस में चाहिए, मुझे चाहिए बुलियन में। बूल होता है शायद उसके, हाँ बूल होता है। जैसे अब क्या बुलियन, तो ये क्या करेगा, देखो क्या दे रहा है, ट्रू ट्रू ट्रू। ट्रू 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 क्यों दे रहा है सब में, क्योंकि अगर आप कोई भी नॉन जीरो नंबर लिखो, मीन्स कोई भी नंबर आप जीरो से ऊपर वाले का लिखो ना, तो आप क्या होगा, वो हमेशा ट्रू ही होता है। ठीक है, आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर भी डाल सकते हो, इमेजरी नंबर जिसे बोलते हैं। ठीक है, मैथ में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये देखो, ये ऐसे हो जाए। तो आप ऐसे डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, डी टाइप बोलते हैं इसे। हाँ, हमने क्या किया था, इसमें मैट्रिक्स बनाई थी। अब क्या किया मैंने 3 मैट्रिक्स बनाई। अब देखो मैं तीनों मैट्रिक्स को दिखाता हूँ कि तीनों मैट्रिक्स कैसी है। मतलब मैंने 3 एरे बनाए हैं। मैंने बनाया A1 A2 A3। ठीक है, ये मैंने एरे बनाया है। अब देखना, मैं रन करता हूँ। पहला मेरा है 1D एरे, दूसरा मेरा 2D एरे, तीसरा मेरा 3D एरे। ठीक है, अब देखना, देखो पहला मेरा 1D एरे, दूसरा मेरा 2D एरे, तीसरा मेरा 3D एरे है। ठीक है, तुमने किससे बनाया, रीसेप से बनाया। आप रीसेप से करके बना सकते हो, ये तो मैंने रीसेप से बनाया है। ठीक है, आप रीसेप से बना सकते हो। आप ऐड 8 वैल्यू दो और यहाँ पे 8 बार ये लिख दो, तो आपका रीसेप से बन जाएगा। आप सिंपल ही बना सकते हो, मैंने रीसेप से बनाया। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैं क्या करता हूँ, मेरे जो एरे है A1, मैं उसका साइज साइज चेक करता हूँ। मैंने एन ND, मतलब इसका डायमेंशन बताओ, जो इस एरे का, इसका डायमेंशन बताओ कि इस एरे का डायमेंशन क्या है। तो इस एरे का डायमेंशन था 1, मेरा A1 का 1 था। मैं कहता हूँ A3 का बताओ कि डायमेंशन एरे, मतलब कौन सी एरे है वो। तो ये 3D एरे है, तो ये 3 बता रहा है। ठीक है, तो ये डायमेंशन बताता है। उसके बाद होता है शेप। ये तो एट्रीब्यूट होता है, फंक्शन नहीं है, एट्रीब्यूट है। देखो फंक्शन के आगे पैरेंथेसिस लगाते हैं, ब्रैकेट लगा होता है। मैंने A2 डॉट उसका शेप बताओ। ठीक है, तो ये शेप बताएगा A2 का शेप क्या है। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि ये 3/4 का है। 3/4 मतलब टोटल कितने एलिमेंट है, 3 × 4 = 12। वो ये बता रहा है 3/4 का है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 3 रो है, 1 2 3 एंड 4 कॉलम है, 1 2 3 4। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें, A3 की जगह A1 का चेक करता हूँ। A1 का चेक करता हूँ तो A1 का बता देगा, कि A1 का बता रहा है। A1 में क्या है, सिंपल 10 10 एलिमेंट है।
और वन बाय मैट्रिक्स, तो ए वन वन की है तो ने वन बता दिया। मैं आता हूँ यहाँ पे ए थ्री का बताओ, तो ए थ्री का बताएगा ये। देखो, क्या बता रहा है ए थ्री का? ए थ्री का टू टू टू, मीन टोटल 8 एलिमेंट है उसके अंदर, और ये बता रहा है कि 3 बाय 3 की मैट्रिक्स है। ठीक है? इसके बाद तो साइज। साइज क्या होता है? साइज बताता है, मैंने ए थ्री का साइज का ए टू का साइज चेक करना है, तो साइज बताता है कितने एलिमेंट है, टोटल 12 एलिमेंट है। टोटल डेटा कितना है इसके अंदर? 12 है ना, तो 12 बता रहा है। ठीक है, देखो मैंने कहा कि इसमें ए वन का बताए, तो मुझे ए वन का बता देगा। ए वन में कितना डेटा है टोटल? 10 एलिमेंट है, तो टोटल 10 एलिमेंट बता रहा है। ठीक है, टोटल 10 एलिमेंट है, तो टोटल 10 एलिमेंट हमें बता रहा है। ठीक है, तो ये था साइज। इसका मतलब आइटम साइज, मैंने ए वन डॉट आइटम साइज, ये क्या होता है? ये भी साइज बताता है लेकिन आइटम का। ठीक है, तो नाम से पता लग रहा है ये क्या होता है, ये बता रहा है 4। ए वन में कितने हैं? देखो, ये क्या बता रहा है? टोटल 4 साइज बता रहा है। ठीक है, तो आइटम का साइज बता रहा है 4। मैंने कहा ए टू, तो ए टू का बताएगा ये। ठीक है, तो आइटम का साइज बताएगा 8। टोटल ए टू में कितने हैं? 8 है, टोटल 8 साइज का बता रहा है। तो ठीक है, क्या होता है डी टाइप? मैंने आपको बता दिया डी टाइप क्या होता है। अगर आपको पता लगाना है ए वन का डेटा टाइप क्या होता है, वो मैंने पहले बताया था, अब यहाँ बता देता हूँ डी टाइप। ठीक है, तो ये डेटा टाइप बता रहा है किस टाइप का है। ये इंटीजर है, फ्लोट है। ठीक है, तो ये बता रहा है इंटीजर 32 बिट का है। ठीक है, ये इंटीजर 32 बिट का है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ एट्रीब्यूट। ये हमारे क्या थे? कुछ एट्रीब्यूट थे। अब क्या होता है कि मैं इसमें कुछ, ठीक है, ये थे हमारे कुछ एट्रीब्यूट। अब देखो, मैं कोड लिखता हूँ, इन्हीं इन्हीं कोड पे वर्क कर रहे हैं। मैंने एक कोड लिखा, एक एरे बनाया, एरे इक्वल टू एनपी डॉट सिंपल एरे बनाया मैंने। 1D एरे बनाना है मुझे, एरे, और मैं इसके अंदर वैल्यू पास करता हूँ 1, 2, 3। ठीक है, ये मेरा एरे सिंपल। ठीक है, अब मैंने क्या पास किया, इसके बाद मैंने पास कर दिया यहाँ पे व्हाट, एन डायमेंशन, एन डी, तो इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, ये 4 वैल्यू है इसमें, मतलब 4 वैल्यू है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 5। देखो क्या होता है, अब जैसे मैं इसे प्रिंट करता हूँ एरे को, देखो ये क्या करेगा, इसमें एंडिम, अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड एंडिम, एंड एनडीडीम, एंड, ओहो, एंड मीन है। ये क्या करेगा, ये आपके एरे को 5 डायमेंशनल में क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये आपके एरे को चेंज कर देगा। आप इसे 2D में कराना चाहोगे, ये 2D में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो एनडी मीन क्या करता है, आपके एरे को चेंज कर देता है, साइज को चेंज कर देता है। आप इसी एरे को भविष्य में क्रिएट कर देने, चेंज कर देना। ठीक है, तो ये था, आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो। ये समझ में आया? ये समझ में आया? अब क्या करते हैं एरे में, मैं सिंपल एक एरे बनाता हूँ। इसी एरे को, इसमें हम जो हम काम उसमें करते हैं ना पाइथन में, वो सारे काम इसमें करेंगे। मैंने एक एरे बनाया, एरे इक्वल टू एनपी डॉट एरे, और मैंने इसमें ये नहीं लिखना है, बस मैंने ये किया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे इसका पहला एलिमेंट चाहिए, मुझे इस एरे का पहला एलिमेंट चाहिए, तो कैसे लिखते हैं हम, कैसे पास करते थे उसमें? मैं क्या लिखता था? 0। तो मैं जैसे ही 0 पास करता हूँ, तो क्या ये मुझे देगा? ये देगा मुझे फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, अगर मैं 1 लिखता हूँ, तो क्या देगा मुझे? 1। बिल्कुल बिल्कुल सेम जैसे उसमें मैं पास करते थे ना लिस्ट में, बिल्कुल सेम इसमें भी हम पास कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने कहा प्रिंट A1 और प्लस एरे ऑफ 2, मीन्स आप क्या करो कि इसकी वैल्यू 2 और 3 की वैल्यू को जोड़ के बताओ क्या आएगा। तो आप सिंपली क्या आएगा इसका 5, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। ये समझ में आया आपको?
अब मैं क्या करता हूँ, एक एरे बनाता हूँ 2D नाम का। ठीक है, मैं एरे बनाता हूँ, np डॉट एरे, और वो बनाता हूँ मैं 2D का। ये 2D बन जाएगा, ऐसा 2D क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो एरे है उसके 0 इंडेक्स पे और पहला एलिमेंट मुझे चाहिए। तो क्या देगा ये देगा मैं 2। कैसे बन रहा है? मैं ऐसे बना के सिंपल ऐसे बनाता हूँ, अंदर ये बनाता हूँ ना, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। एक ब्रैकेट यहाँ, एक ब्रैकेट यहाँ, एक ब्रैकेट ये, और एक ब्रैकेट ये। हाँ, अब सही है। देखो क्या हो रहा है, ये मैंने फैच करना बताया था। देखो कि इसे तो ट्रीट कर रहा है 0, इसे तो क्या कर रहा है 0, और ये है इसका 1, पूरा एरे। ठीक है, और ये 0 का 1 है, ये 0 का 2 है, ये 1 का 1 है, ये 0 का 2 है। ठीक है, एज इट उसमें होता है ना, इसमें होता है मैट्रिक्स में होता है ना। तो मैं मैट्रिक्स प्रिंट करता हूँ। देखो मैट्रिक्स की प्रिंट प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एरे, प्रिंट सिंपल एरे। देखो क्या है कि ये रो है, ये रो है 2, और ये कॉलम है। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये 0 पे है, ये 0 पे है, तो ये 0 1 0 1। ठीक है, कर्सर देखो, 0 1 0 1। तो मैंने क्या कहा कि जो पहला हमारा एलिमेंट है, तो पहली जो लिस्ट है वो 0 इंडेक्स पे है, तो मैंने जी लिखा 0। ठीक है, और मैंने इसके बाद कहा कि एक ब्रैकेट और लगाया, कि मैंने कहा जो 0 इंडेक्स पे है उसका, जो 0 इंडेक्स पे है उसका पहला एलिमेंट क्या होगा, 0। मुझे पहला एलिमेंट चाहिए, तो क्या होगा, 0 0 पे क्या है, ये है, तो ये मुझे 1 प्रिंट करके देगा। ये समझ में आया? ठीक है, इसके बाद मैंने कहा कि मुझे जो 1 पे है, जो 1 के 0 पे है, मतलब 3 की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये मैं 3 प्रिंट कर देगा कि ये 0 है, ये 1 है, मतलब ये लिस्ट 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है। और जो ये 1 का 0 कौन सा, ये है। तुम इस वाले में रो की बात करते हैं, इस वाले में हम कॉलम की बात करते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया आपको। ठीक है, तो अब ये क्या प्रिंट करके 3 प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो हम ऐसे को ऐसे इसे क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, इसे एक्सेस कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, ऐसे ही हम 3D में कर सकते हैं। 3D का बताता हूँ मैं। मुझे लिखना है, मैं लिखता हूँ 3D अरे, मुझे 3D अरे अपना क्लिक कर देगा। देखा, क्योंकि ये गूगल कोलैब की बात होती है, अपना भी 3D अरे क्रिएट कर देता है। ठीक है, अब देखो इन्हें हिंट भी दे दिया, मैं हिंट भी दे दिया है। ठीक है, देखो क्या होता है कि 3D अरे में बिल्कुल सेम वही है। ये 0 इंडेक्स पे है। ठीक है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये पूरी पूरी 0 इंडेक्स पे है। ठीक है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखो इसमें क्या है, मैं बता रहा हूँ कि ये तो 0 इंडेक्स पे है। ठीक है, ये कितने इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे है। ठीक है, तो इसके अंदर ये है। ठीक है, ये फिर ये इस पे, ये 0 पे, ये 1 पे। तो मैंने कहा कि जो 1 में है, जो 0 पे है, 1 के 0 पे जो 1 है वो दे दो। तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा 6। ये क्या प्रिंट करेगा 6। तो देखो ये 1 है, ये पहले 1 में जाएगा, तो ये 0 पे है। ठीक है, ये जो एरे है ये वाला है, ये जो पूरा पूरी लिस्ट है ये कितने पे, 0 पे है। ये पूरी पूरी लिस्ट कितने पे है, ये 1 पे है। ठीक है, तो ये इसकी बात कर रहा है, पहले वाले के लिए इसकी बात कर रहा है। मतलब मैंने कहा था एरे के अंदर एरे है ना, ये मतलब 2D एरे के अंदर एरे है, तो ये इसकी बात कर रहा है, ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है। उसके बाद क्या आ रहा है कि ये जो 0 है, तो मतलब इसके अंदर भी 0 होगा, इसके अंदर भी 0 है, तो इस वाले की 0 की बात कर रहा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद कह रहा है 1 एलिमेंट को दो, तो ये 1 एलिमेंट दे रहा है। ठीक है? मतलब ये क्या है, ये चार, ये मैट्रिक, ये क्या हो गया, ये पहले क्या हो गया, ये पहले आपका एरे हो रहा है, ये दूसरा एरे हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा एरे हो गया। तो ये क्या किया इसने, ये इसे पहला एरे कंसीडर कर रहा है यहाँ से यहाँ तक का, इसे दूसरा एरे कंसीडर कर रहा है। ठीक है, क्योंकि 2D एरे के अंदर 2D एरे, 2D एरे के अंदर 2D एरे 3D एरे होता है। तो ये क्या कर रहा है, 0 पे कर रहा है, 1 पे गया। उसके बाद उसका 1, उसका 0, उसका 1, मतलब 1 का 0। तो ये इसे 0 पे कंसिडर, फिर उसका 0, उसका 1, तो 6 प्रिंट हुआ। अब मैं कहता हूँ कि 7 प्रिंट करना है। मैं क्या करता हूँ कि इसमें कि 4 प्रिंट करना है।
फोर प्रिंट करने के लिए क्या करूंगा, देखो ये क्या है, ये वन, ये जीरो पे है, ये वन पे है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे पहले उसमें लिखना पड़ेगा जीरो, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले एरे की। ठीक है, मुझे फोर प्रिंट करना है, तो मैंने कहा कि इस वाले का जीरो, इस वाले का वन, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये मुझे वन पे बात करना है। ठीक है, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये इसका जीरो, इसका वन, तो मैं यहाँ वन लिखता हूँ, तो ये क्या प्रिंट कर देगा मुझे, प्रिंट करके देगा व्हाट, फोर। समझ में आया आपको ये? ठीक है, तो ऐसे हम थ्री डी एरे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है एरे में तो मुझे बताओ, और नहीं प्रॉब्लम है तो इसकी प्रैक्टिस करो, एंड कल इसके क्वेश्चन में सबसे पहले पूछूंगा आपसे, एरे क्या होता है, टू डी एरे क्या होता है, लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपसे पूछूंगा, तो आप मुझे इसके बारे में। सर ये भेज, सर हम्म। सर हाँ। ये आप भेज देना हमारे पास, मैं कॉपी में नोट्स बना दूंगा सर इसके, भेज हम्म। देना लिख लूंगा। ठीक ठीक है, भेज ओके भाई। दूंगा। ठीक है, भेज दूंगा। ठीक है, ये समझ में आया ना आज का कंसेप्ट? यस। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है डेटा साइंस, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, धीरे धीरे आगे बहुत समझ में आएगा। जितना पाइथन में मजा नहीं आया ना, उतना समझ आया। पाइथन तो सिर्फ हमने बेस क्लियर करने के लिए सीखी थी। ठीक है, पाइथन तो हमने बेस ये क्लियर अलग सब्जेक्ट है सर, है। ये अलग सब्जेक्ट है सर। हाँ, ये सब्जेक्ट, ये मान के चलो कि ये क्या है, कि डेटा साइंस क्या है, कि जो कंप्यूटर साइंस का एक कोर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, बट जब तक आप पाइथन नहीं सीखोगे ना, तब तक ये आपको आएगा नहीं। तो ये पाइथन से ही ज्यादातर आता है। पहले क्या होता था, पहले जो यूज होता था, क्या नाम है, आर प्रोग्रामिंग, एक आर नाम की लैंग्वेज थी, वो यूज होती थी डेटा साइंस के लिए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, लोगों ने कहा, क्या कहा कि मतलब जो डेटा साइंस करने आ रहे हैं ना, तो उसमें तो मतलब कोई भी लोग, कोई भी आ सकता है, बीसीसी भी आ सकता है, बीएससी से भी आ सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि मैथ से भी आ सकता है। ठीक है, तो उन्हें ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए थी जो बिल्कुल ईजी हो और सीखने में अच्छी हो। सबसे इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन है, तो उसने क्या किया, पाइथन को यूज किया है। तो पाइथन को जो मतलब अगर वो फेमस बनाता है ना, तो डेटा साइंस ही है जो पाइथन को क्योंकि पाइथन में बहुत सी बनी बनाई लाइब्रेरी है, वो कोई भी कहीं से भी यूज हो सकता है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो पाइथन में डेटा साइंस पे बने हैं वो इसमें ही है। ठीक है। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। 40 मिनट की क्लास की है। ठीक है, 40 मिनट में बहुत कुछ सीख लिया हमने। ओके सर, ये भेज देना सर यार। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा। ओके। ठीक। ओके। गुड नाइट। हो जाएगा।